जैसे बातों के भूत नहीं मानते बिना खाए लात। जैसे बातों के भूत नहीं मानते बिना खाए लात। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए कर लेते हैं कुछ ज्ञान की बात, क्योंकि पता नहीं आप में से कितने जन वीडियो एंड तक देखेंगे नहीं देखेंगे, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। तो चलिए अभी डिस्कस करिए लेते हैं इसके बारे में। हाँ, तो टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में बताना चाहता हूँ। टिकटॉक और यूट्यूब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। टिकटॉक मेनली caters to the needs of the audience, which is basically entertainment. Audience can be viewers or the individuals creating content on the TikTok platform. And YouTube, on the other hand, has many types of videos, such as unboxing videos, educational videos, categories such as favorite, best of videos, tag or challenge videos, haul videos, comedy skit videos, gaming videos, other informational videos, vlogs, etc., etc., and the list goes on. तो YouTube अगर पक्का है तो TikTok कच्चा, YouTube अगर बाप है तो TikTok बच्चा, YouTube अगर डिज़ाइनर सूट है तो TikTok कच्चा। पर एक बात बोल दूँ, हम कोई डेरिवेटरी कमेंट या इंसल्ट नहीं कर रहे टिकटॉक का। यूट्यूब और टिकटॉक का कंपैरिजन नहीं है, पर जितना रिस्पेक्ट एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब में मिलता है, उतना ही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर को टिकटॉक पे भी मिलता है। फिर भी इस ऐप के वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऐप बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये ऐप बच्चों को बिगाड़ रहा है, इस ऐप के वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बाकी इसमें ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत न्यूडिटी है, कंटेंट भी वैसा है। तो इस पर मेरी एक बात सुनिएगा, अपने विचार बुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, अकबकाइएगा मत। तो अच्छा, तो आपको मान लीजिए किसी दिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन किया, है ना, और आप बड़ी तेज़ी से एक साइट जाके खोल लेते हैं जिसमें एक आंटी बोलती है कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इससे अच्छा कर सकता है, और उस साइट से आप अपनी एक पसंद के कोई भी जॉनर का वीडियो चला लेते हैं। अब आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, पर अगर आप में स्तंभन दोष है, स्तंभन दोष अंग्रेजी मीडियम में बोले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो आप उस वीडियो में हाजिर पुरुष और महिला या महिला और महिला या पुरुष या एक पुरुष और बहुत सारी महिलाएं या वाइसी वर्सा, जो भी उस वीडियो में कैरेक्टर्स है, आप उसको तो दोष नहीं देते। हाँ, देखिए, अगर आपके इरेक्शन में ही डिसफंक्शन हो तो आप वीडियो में कैरेक्टर्स के डेडिकेशन को दोष देके तो कोई फ़ायदा नहीं है, खराबी तो आपके खुद में है। तो उसी तरह ऐप में कुछ खराबी नहीं है, खराबी हम लोग के सोच में है कि हम वो ऐप को कैसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि ऐप आने से पहले बच्चे स्वामी विवेकानंद थे और ऐप आने के बाद बॉबी डार्लिंग बनते जा रहे हैं। नहीं, बॉबी डार्लिंग जैसे लक्षण उनमें पहले से थे। What this app does is generally it helps them to portray what is best in them. अगर उनमें बॉबी डार्लिंग जैसे लक्षण हैं तो वही बॉबी डार्लिंग जैसे लक्षण उभर के आते हैं वो ऐप में। अगर उनमें कोई टट्टी टैलेंट है तो वही टट्टी टैलेंट उभर के आता है। अगर उनमें कोई अच्छा टैलेंट है तो वही टैलेंट अच्छा उभर और अच्छा हो के आता है। अगर उन्हें पता है कि उनके पास फेस वैल्यू है, अगर वो स्मार्ट है तो वही स्मार्टनेस का यूज़ करके अपने टैलेंट को ग्लोबलाइज करके वो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और फेमस बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बस यही तो बात है। ऐप में कुछ खराबी नहीं है, खराबी सोच में है। और इसी सोच के वजह से अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर को कोई भी अब्यूज़, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, झेलना पड़ रहा है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर सिर्फ सोच तक सीमित रहती ना तो फिर भी ठीक था, पर अब ये क्या हो रहा है, ये सोच नफ़रत या हेट्रेड के फॉर्म में बाहर आ रहा है, जो कि यही चीज़ है जो नहीं होना चाहिए था। Because having handicapped thoughts is fine until it is done in a limited fashion. But now we have moved to such a stage where a group of people, when identified a boy and a girl making TikTok videos, started delivering hate speech to the individuals. Do they even realize for a second that how these situations can leave a very deep mental impact to the people which are on the receiving side? No. We sanitize our hands and home to kill the virus. Let's use this opportunity and sanitize our handicapped thoughts, which are no less than a virus. Because it's not the app, it's your handicapped thoughts which have caught you in a trap. Share if you agree, and if you don't, then it's not a problem. Just sit back and enjoy the video. तो चलिए उस फ्लेक्सी दोगले के बारे में बात करने से पहले हम और कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि इससे पहले जितना भी ज्ञान मैंने पहला आपको लगे नहीं कि ये कुछ बकवास है या ऐसा कुछ है। तो इसीलिए आपको कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स का भी वीडियो दिखा देते हैं। उसमें से एक है जो पर्सनली हम
मेरे को अच्छा लगा उसका कंटेंट, और वो है अबराज खान, जो कि फ़नी वीडियोस बनाता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पहले से बनाता है, उसका कंटेंट अच्छे भी है, फ़नी भी है और बढ़िया, और फेमस भी हुआ उससे, पैसा भी भरपूर अच्छा खासा कमा ही लेता होगा उससे। और एक दूसरे क्रिएटर का वीडियो है जो कि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी वीडियो है, फ़नी वीडियो है, अच्छा है, आप देख सकते हैं, फ़नी है, अच्छा लगेगा, हंसी आएगा। आमिर सिद्दीकी जैसा नहीं है जो कि पूरा क्रिंज मटेरियल भरा हुआ। आमिर सिद्दीकी का एक ही टैलेंट है जो हम मानते हैं, उसका फेस वैल्यू, बस और कुछ नहीं। इसी से वो टिकटॉक पे जितना फेमस हुआ, बाकी उसका कंटेंट एकदम टट्टी है। और चलिए ये दोनों वीडियो देख लीजिए, बाकी दोनों क्रिएटर का अच्छा लगेगा आपको, बस एज एन एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आमिर सिद्दीकी द फ्लेक्सी दोगला के ऊपर बढ़ेंगे। मार डाला, ओ मार डाला। Oh, no, 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 no. हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे। ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। बैठा हुआ था, मेरे को मालूम है, तो आई बी वेरी प्राउड कि मेरे को रोस्ट करेगा वो, अच्छा लेगा, मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ। देखिए, एक होता है आम जिंदगी, एक होता है मेंटोस ज़िंदगी, हम वो भी मानते हैं, और एक होता है निहायती लबड़गंज ज़िंदगी, जो कि ये बंदा किया है। अब कैरी मिनाटी को ज़बरदस्ती बोल रहा है कि मेरे पे रोस्ट करो, हम पॉजिटिवली लेंगे, इसका क्या ज़रूरत था भाई? ये तो क्लियर कट एग्जांपल है उड़ता हुआ तीर ज़बरदस्ती अपना अंदर लेने का। किसी को कुछ भी बोलने दो, यू डोंट हैव टू स्प्रेड हेट। आई लव यू बोलो, गेट वेल सून बोलो इनको। और अगर तुमको लगे कोई गालियां दे रहा है, गलत चीजें कर रहा है, रिपोर्ट ब्लॉक, रिपोर्ट ब्लॉक, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई भी यूट्यूबर रहे जो गाली गलोच करे, ब्लॉक, रिपोर्ट। यार अगर किसी को कोई गाली गलोच और बॉडी शेम कर रहा है यूट्यूबर, तो कुछ लोग है हैप्पीनेस फन के लिए करते, बिना किसी का नाम लिए अपना गाली देते, ओके लेट इट बी। एक मिनट, मतलब बिना किसी का नाम लिए किसको और कौन रोस्ट करेगा या किसको गलियाएगा भाई? कोई थोड़ा बताना तो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ बोर हो रहे हैं, चलिए क्या करें, अब खुद ही को बैठ के गलिया देते हैं और एक वीडियो बना देते हैं। या तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पलंग, कमरा, कुर्सी, पंखा, पर्दा, उसको बैठे बैठे गलिया दे, उसको रोस्ट कर दे। हाँ, बिना किसी का नाम लिए तो कैसे किसी को रोस्ट करेगा, गलियाएगा भाई? क्या बोलना क्या चाह रहा है यार? एक गजब आदमी है, लेकिन एक वन पीस, बहुत बढ़िया पीस बनाया है, लेकिन इसको देखना, मेरे को इसको देखते रहना है कि ये क्या क्या बोल रहा है। इसका पर्सनल कोई लाइव वीडियो, जो भी जहाँ पर भी लाइव जाता है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम में ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो जा रहा है वहाँ पर। ये बंदा कुछ भी बोल के निकल ले आ रहा है, कुछ भी। थैंक यू सो मच। खुश, यही था मेरा रिएक्शन, यही चीता दे दिया मैंने रिएक्शन। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। Hey, y'all, come look at this. क्योंकि वो कहावत सुनी है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अच्छा, चले, अब इतना शायराना माहौल बना ही दिया तो हम भी कुछ अर्ज किए देते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, किंग ऑफ नवाब को समझाने का कोई नहीं फ़ायदा, क्योंकि इन्हीं से आती है जाहिलियत की बहार।
और एक सुनिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अरे हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, किंग ऑफ नवाब बाज नहीं आने वाले। कंटेंट के नाम पे ऐसे ही टट्टी डालते जाएंगे अपने अकाउंट पे बार बार हर बार। शुक्रिया। शाउट आउट नहीं मिलेगा भाई, पब्लिक पैसा देके शाउट आउट लेती है आमिर से, तुमको फ्री में नहीं देगा आमिर। सो या गेट मी वन रेड बुल नो, या रेड बुल इफ यू कैन। तो चलिए देखिए, अब आमिर सिद्दीकी भाई ने, द किंग ऑफ नवाब ने अपना रेड बुल मंगा लिया। अब देखिए चलिए, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं कि आमिर सिद्दीकी भाई रेड बुल क्यों पीते, पर हमको पता है और ये बात आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक उड़ता हुआ तीर जा रहा है, अगर आप हाथ बढ़ाएं या कूद के उसे पकड़ना चाहे तो आप पकड़ सकते हैं, वो आपके दायरे में रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक उड़ता हुआ तीर बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है, आप अगर उसके तक पहुंचना चाहें तो आप नहीं पहुंच सकते। उस टाइम क्या करता है, आमिर सिद्दीकी रेड बुल मंगाता है, रेड बुल पीता है, पंख मिलता है, और पंख, अब उसी पंख से उड़ते उड़ते वो तीर तक पहुंचता है, आत्मनिर्भर बनते हुए। देखिए, मोदी जी ने तो हमें बहुत पहले कहा है कि आत्मनिर्भर बने, पर सिद्दीकी भाई ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वो रेड बुल मंगाते हैं, रेड बुल पीते हैं, उन्हें पंख मिलता है, बिकॉज रेड बुल गिव्स यू विंग्स। उन्हें पंख मिलता है तो वो पंख से उड़ते उड़ते वो तीर तक पहुंचते हैं, और फिर वही वो उड़ता हुआ तीर वो अपने पिछवाड़े पे ले लेते हैं। तो ऐसे ही आमिर सिद्दीकी भाई जो तीर तक वो नहीं पहुंच सकते, उसे पिछवाड़े पे कैसे लेते, ये आज हमें पता लग गया। एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ रेड बुल। मैंने कुछ नहीं किया, समझा? और सूत्रों से हमें ये भी पता चला कि आमिर सिद्दीकी भाई ने ये पूरे प्रोसेस के लिए एक एसओपी भी बनाया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाली डॉक्यूमेंट है उनके पास, कि हाउ टू गेट अ फ्लाइंग एरो डेलिबरेटली इनटू योर ओन एस। नो डाउट आमिर सिद्दीकी भाई इतना अच्छा से कर सकते हैं। वाह, क्या टैलेंट है भाई का। अरे मेरा भाई, जब पोस्ट नहीं करना था, जब तुम मन बना लिया था, डिसाइड कर लिया था, डिसीजन ले ही लिया था, तो फिर पूछ क्यों रहा है कि पोस्ट करूँ क्या? नहीं करूँगा। अरे क्या मतलब होता भाई इसका? देखा, बोला था ना, दोगला है साला। एक टाइम पे एक बात बोल रहा, बाद में फिर अलग बोल देता है, नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। अभी हम जाके किसी को बोलेंगे भाई मेरी मम्मी ने लड्डू भेजा, खाए क्या? नहीं दूंगा। भाई मैं दारू पिला रहा हूँ, पिएगा क्या? नहीं पिलाऊंगा। भाई मेरे पास अरिजीत सिंह के फ्री कॉन्सर्ट के पासेस है, तू लेगा क्या? नहीं दूंगा। अरे ऐसा करोगे तो भाई आगे वाला गलियाएगा, गलियाएगा तो है, ये ऊपर से लताड़ेगा अलग। यही सब के चलते साला इसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर। बताइए, ऐसा सोशल इन्फ्लुएंसर क्रिएटर क्या बनेगा रे बा? क्या सोशल इन्फ्लुएंसर बनेगा रे बाबा? देखिए, हमने इस सारी वीडियो में ये सब तो देख लिया कि आमिर सिद्दीकी कैसे नॉन वायलेंस का पाथ लेने के लिए बोल रहे हैं, कैसे अपने फेलो टिकटॉकर्स को भी समझा रहे हैं कि कभी किसी से वायलेंस नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है, अगर आपको कोई गालियां दे रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, तो उसे रिपोर्ट ब्लॉक करके आगे बढ़े, रिपोर्ट ब्लॉक कर आगे बढ़े, उससे ज़्यादा बहस ना करे। और यही वो बताना चाह रहे हैं। पर अभी ये वाला कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और यही कॉल रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत है आमिर सिद्दीकी के फ्लेक्सी दोगले होने का। अब खुद सुनिए और देखिए क्या बोलना अभी है। अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था। लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना, उसके लिए तो ये भड़वे को बताऊँगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना। मेरा नाम आमिर नहीं। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना वो भड़वे को। उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना, बनता है उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे।
और फिर ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी, सोच कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। ये ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा सीन्स। इस ऑडियो क्लिप से हम लोगों को साफ साफ पता लग जाता है कि आप क्या हो। आप पीठ पीछे आकर इतनी गंदी गालियां बक रहे हो बिना मतलब की, अलग लेवल की आप माँ बहन की गालियां बक रहे हो, और आप सामने से लड़कियों के लिए आवाज उठा रहे हो, सामने से आप औरतों के लिए आवाज उठा रहे हो। बहुत बढ़िया। आप वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि कैसे आमिर सिद्दीकी एक लाइव वीडियो में बोल रहा था कि कैरी तुम मेरे रोस्ट करो, मैं पॉजिटिवली लूँगा। अब ये तो वही बात होगी कि उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेना। ज़बरदस्ती कोई तीर जा रहा है, आप उसके हाथ से या पकड़ के या कुछ किसी भी तरह से आप उस तक पहुंच के उसे अपने पिछवाड़े में ले रहे हैं, तो गलती तो आप ही की है। सबको पता है कैरी कैसा रोस्ट करता है, अच्छा तो नहीं करता है, सबको ख़राब लगता है, और ऊपर से उसमें उसको इनवाइट करके बोलना कि कैरी मैं रोस्ट करूँ, मैं पॉजिटिवली लूँगा, ये तो गलत बात होगी। और जब उसने रोस्ट किया तब फिर उस पर भड़क जाना और उसको गाली देना, ये तो कहीं की बात नहीं हुई। क्योंकि उड़ता हुआ तीर अगर आप पिछवाड़े में लेंगे तो पिछवाड़े से आपके इंद्रधनुष तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो खून ही। और मुझे लगता है आमिर सिद्दीकी ने यही सोचा हो कि कैरी वाला जो तीर है उसे पिछवाड़े में लेने से शायद इंद्रधनुष ही निकलेगा। और जब उसने वो रोस्ट वाला तीर अपने पिछवाड़े में लिया और खून निकला, बहुत ज़्यादा खून, तब बेचारा बौखला गया और बौड़ा गया। और उसके बाद भी एक कॉल रिकॉर्डिंग निकाल दी जिसमें उसने रख के गाली दी है माँ बहन कैरी को। यही बात गलत है। देखिए ऐसे बंदे दो तरफा लाइफ जीते, दो लाइफ जीते। एक तो हो गया दुनिया के सामने और कैमरे के सामने एक अलग लाइफस्टाइल, और एक है उनका पर्सनल लाइफस्टाइल। अब ऐसे आदमी दोगले हैं, और ऊपर से आमिर सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द टॉप टिकटॉकर्स, और वो ऐसे ऐप में वीडियो बना के डालता है जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप रह चुका है। अब आप ही सोच लीजिए, एक ऐसा आदमी जो कि इतना बड़ा दोगला है और ऊपर से ऐसा वीडियो बना के डाल रहा है अपने टिकटॉक। आपको तो पता है 15 से 25 का जो गैप है, एज गैप, उसी में ज़्यादा देखते हैं और मैक्सिमम बच्चे ही देखते हैं। तो बच्चों को क्या है, बच्चे तो मटेरियलिस्टिक और ये सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और वो अपने वीडियो में यही दिखा रहा है कि बाल खड़े करके, बाल में रंग करा के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहनने से ऐसे ही दोस्ती होती है। अगर आपके पास कुछ लाइफस्टाइल वैसा नहीं है तो आपकी दोस्ती नहीं होगी, आपके लड़कियों से दोस्ती नहीं होगी, आपका ग्रुप अच्छा नहीं होगा, आपका ग्रुप बड़ा नहीं होगा। कोई अच्छा कंटेंट दिखाने के बजाय यही सब टट्टी भर के रखे हो अपने अकाउंट में। और अब आप सोचेंगे कि ठीक है, जो भी हो, दोगला हो, जैसा भी हो, हमें उससे क्या। बात यहीं पर आ जाती है, हमें उससे क्या। जैसे हमने बताया मैक्सिमम बच्चे देखते हैं इसे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टाइप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को कम से कम ऐसा आमिर सिद्दीकी जैसे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर को बॉयकॉट करना या उसके वीडियोस को बॉयकॉट करना ही मेन पर्पस है ये वीडियो का। गलत मैसेज इन्फ्लुएंस एज एन इन्फ्लुएंसर दे रहा है बच्चों को, और बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे। अगर आपको भी ये ठीक लगा या आपको लगता है कि हाँ वो ऐसा दुगला है और उसका ये कंटेंट और उसके जो जितने भी सारे वीडियोस है उससे अगर बच्चों को बचाया जाए और किसी को भी अगर उससे फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है ये ठीक है, तो उससे आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही आमिर सिद्दीकी जैसे कोई अनटोल राजा और टोपा आदमी जैसे, और उस पर फिर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलता है।